आइए शुरू करें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। पॉइंट वाइज देखते चले जाएंगे कि परमाणु की संरचना में कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट के हिसाब से इसको कवर करते हुए चलेंगे। इसके जो टर्म है, स्पेसिफिक टर्म, उसे जरूर अच्छे से ध्यान पे रखिएगा। साथ में नोटेशन और साथ में जो स्पेसिफिक कांस्टेंट की वैल्यू आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से। देखिए, वर्ड एटम डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। सबसे पहले देखते हैं कि जो एटम शब्द है ये कहां से डिराइव हुआ है, कहां से आया है। तो ग्रीक के वर्ड से ये जनरेट हुआ है और एटोमियो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल यानी जिसको काटा नहीं जा सकता, और नॉन डिविजिबल जिसको और विभाजित यानी और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो अनकटेबल और नॉन डिविजिबल ये मीनिंग के बेसिस पे इसको डिराइव किया गया है। एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक मॉडल ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन, जो सबसे फेमस नेम है। सबसे पहले जो थ्योरी दी थी जिसने परमाणु से संबंधित, वो था जॉन डाल्टन का मॉडल। जॉन डाल्टन इज अ ब्रिटिश स्कूल टीचर। इन 1808 हिज थ्योरी वाज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 1808 में ये मॉडल आया इनका, और जॉन डाल्टन ने जो ये थ्योरी दी, जो मॉडल दिया, उसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उसमें यह माना गया द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी किसी भी पदार्थ का मूल कण क्या है। किसी भी पदार्थ का मूल कण एटम यानी परमाणु ही होता है। किसी भी पदार्थ का मूल कण परमाणु होता है। यह बेस था इनकी थ्योरी का, एटॉमिक थ्योरी का, जॉन डाल्टन का फेमस एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी। In 1830, Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reactions occurred at the electrodes which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrodes. अब देखिए 1830 में 1808 की थ्योरी के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो दिया माइकल फैराडे ने। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन। यदि कोई सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया जाए, करंट यदि उसमें पास कर दिया जाए ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड, तो उसमें एक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑकर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स यानी कि एक धातु की प्लेट अभी देखेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, विच रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर। तो वो जो पदार्थ है वो पदार्थ क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। एक प्रकार से हम बोल देते हैं छन जाता है। यदि टेक्निकल टर्म में बात करें तो निक्षेपण हो जाता है, छन जाता है, उसको अपन ऐसा बोले। और लिबरेशन यानी विसर्जन हो जाता है, उसका घुल जाता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, सामान्य शब्दों में समझे कि किसी चीज को छांट देना। ठीक है, किसी चीज को छांट देना, डिपोजिशन हो जाना किसी मैटर का एट इलेक्ट्रोड्स। थोड़ा सा अब इसी को समझते हैं। इन 1850s फैराडे बिगन टू स्टडी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। अब देखिए फैराडे ने ही क्या किया, 1830 से उसने देखा कुछ प्रॉपर्टीज, और 1850 में उसने फिर से एक स्टडी स्टार्ट की। 1850 में उसने देखा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड किरण नलिकाएं उसको बोलते हैं। ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का उसने एक स्टडी किया। और इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में निर्वात यानी उसमें वायु जो है या हवा जो है वो पूरी तरीके से निकाल ली गई, निर्वात जिसको हम बोलते हैं, इवैक्यूएटेड। तो इस तरीके के ट्यूब में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मिली एटम और एटम से रिलेटेड और पार्टिकल्स में, परमाणु और उससे संबंधित कणों के बारे में उसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिली। तो याद रखिएगा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कैसा है, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की स्टडी के लिए उसने किया था। यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास containing two thin pieces of metal called electrodes। यहां जो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड की, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब इन मेड ऑफ ग्लास, किससे बना होता है, एक ग्लास से, हार्ड ग्लास से बना होता है पाइप।
उसमें 2 थिन पीसेस होते हैं मेटल के, धातु के 2 छोटे टुकड़े होते हैं उसमें, पीस होते हैं उसमें, उन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। और वो सभी तरीके से उसको सब तरफ से उसको सील यानी बंद करके रखा जाता है, सभी साइड से वो बंद रहता है, ओपन नहीं रहता है। ये देखिए इसका एक अप्रॉक्स डायग्राम इसको समझने के लिए, ये देखिए ये ट्यूब है, ये आपका कैथोड रे ट्यूब है, ये ट्यूब दिख रहा है और ये जो लाइंस जैसा यहां पे बना हुआ है ये धातु का छोटा टुकड़ा है, धातु का छोटा टुकड़ा एक सिरे पे, ये दूसरे सिरे पे, ये वाला भाग जो है पूरा ट्यूब में के अंदर पूरा क्लोज्ड है। और यहां पे ये जो छोटा सा हम ओपन कैप देख रहे हैं, ये 2 वैक्यूम पंप, यहां से हवा निकालने के लिए एक यहां पे रास्ता दिया गया है, एक यहां पे पाथ दिया गया है बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या किए हैं, इसका अरेंजमेंट किस तरीके से किए हैं, इन दोनों को फिर एक क्या किया गया है, एक हाई वोल्टेज यानी बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए यहां एक हाई वोल्टेज सोर्स यहां पे रख दिया गया है। और हाई वोल्टेज सोर्स में एक प्लेट पर नेगेटिव, एक प्लेट पे एक साइड उसका नेगेटिव लगाया गया है और एक साइड पे उसके पॉजिटिव वाले पार्ट को जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि बैटरी या किसी भी वोल्टेज सोर्स से आप यदि जोड़ते हो तो जनरली वहां पे प्लस और माइनस 2 साइन पे आप उसको अटैच करते हो, ठीक है, +2 माइनस। तो उसी तरीके से इसको अटैच कर दिया गया है। करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड वाला पार्ट है, जिधर से निगेटिव साइड जुड़ा हुआ है वोल्टेज सोर्स का, वो कहलाता है आपका कैथोड। जिधर से पॉजिटिव साइड जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है, एनोड। पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब जब आप इसमें से करंट पास करते हैं तो फ्लो इसका कैसे होता है, तो मूव कैसे करते हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल है इसके अंदर पे, वो पार्टिकल मूव करते हैं ट्यूब के अंदर निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से चलते हैं एनोड की तरफ, यानी -2 प्लस पार्टिकल्स यहां से यहां मूव करते हैं, ठीक बात है। दीज वर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल। जो कैथोड से जो पार्टिकल बहुत ही इनविजिबल या एकदम माइन्यूट जो पार्टिकल हैं, जो निगेटिव से लेके पॉजिटिव साइड पे गए इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, उनको बोला गया कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल। यानी उनको बोला गया ये कैथोड किरण है या तो कैथोड किरण कण है, ये बोला गया उनको, कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स कहा गया, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट था, ये सिर्फ ये देखने के लिए था कि भाई ये एटम जो है वो एटम में कुछ पार्टिकल्स और हैं क्या, ये क्या और भी पार्टिकल्स का पार्ट है क्या, या यदि इसकी मीनिंग लगाई जा रही है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल तो क्या ये डिवाइड होता है क्या। ये सारी ये जितनी भी बातें थी उसको और एनालाइज करने के लिए इसको इलेक्ट्रिक स्टडी के थ्रू इसको देखा गया, वोल्टेज सोर्स के थ्रू देखा गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत डिटेल में दिया गया है, लेकिन उसमें से जो की पॉइंट है जो हमें समझना है इसमें किस तरीके से इस स्टडी का यूज हुआ, उसमें हम देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट पे आते हैं। रिजल्ट ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट आर द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई कि इसमें यहां पे वैक्यूम कर दिया गया है, तो अब इसके अंदर जो भी पार्टिकल है, जो भी मैटर का जो भी पार्टिकल है, वो हमेशा उसका जो डायरेक्शन था वो निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड था। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि भाई इसमें जो भी कैथोड रे हैं या कैथोड रे पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कहां से कहां मूव करेंगी, उनका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा -2 प्लस होगा, यानी कैथोड टू एनोड जाएंगी। उसमें से कोई भी एनोड टू कैथोड इस तरीके का एक्सेप्शन देखने को नहीं मिला। ये उसमें पहली स्टडी में देखा गया। चलिए अब देखें आगे। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट पे, दीज रेज देमसेल्व आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ मटेरियल्स। कैसे मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल या फॉस्फोरोसेंट मटेरियल, ठीक है, फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट मटेरियल विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। क्या समझ में आया कि भाई वो जो रे हैं, जो किरणें हैं, कैथोड किरणें, वो विजिबल नहीं है, अदृश्य है, दिखती नहीं है पाथ में, लेकिन
जब वो टकराती हैं किसी फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेंट मटेरियल से, यदि वो टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति यानी चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम, जब वो टकराती हैं तो उसमें एक चमक वो उत्पन्न हो जाती है। तो अब देखिए ये सिद्धांत पे टेलीविजन जो है, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, वो काम करता है। टेलीविजन या टीवी पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रे ट्यूब, वो बेसिकली कैसा ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है। एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरोसेंट ऑन द टीवी स्क्रीन कोटेड विथ फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेंट मटेरियल। अब देखिए उसको थोड़ा समझने के लिए ये डायग्राम देखें कि यहां पे देखिए, अब ये कैथोड हो गया, ये इधर एनोड हो गया, और ये बीच में जोड़ दिया गया है हाई वोल्टेज। एनोड वाले को थोड़ा छिद्रित रखा गया है, मतलब यहां से पास हो सके पार्टिकल, इसलिए। और पार्टिकल पास होने के बाद ये जो ट्यूब, ये जो कैथोड रे ट्यूब है, उसके एक साइड को कोट कर दिया गया, लेप इसमें लगा दिया गया, फ्लोरोसेंट कोटिंग यानी मटेरियल की कोटिंग लगा दी गई, फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग लगा दी गई। तो यह देखा गया कि जब चार्ज वहां पे पास होता है, जब करंट पास करते हैं, तो पार्टिकल क्या हो रहे थे कि ये किस दिशा में जा रहे हैं वो तो नहीं पता चल पा रहा था, वो विजिबल नहीं थे। लेकिन वो पार्टिकल जैसे ही एनोड की तरफ आकर, जैसे ही वो पार्टिकल इस कोटिंग से यहां पर टकरा रहे थे, तो यहां चमक उत्पन्न हुई, यानी कि यहां पे वो फ्लोरोसेंट कोटिंग पे जा करके एक लाइट जैसा या एक पॉइंट जैसा वहां दिखने लगा, ठीक है। तो इससे यह समझ में आया कि जब वो टकराते हैं, जब वो हिट करते हैं, तब उसमें ग्लो यानी कि चमक आती है। तो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब इसी तरीके से होता है, जैसे ही ऑन करके उसमें से पार्टिकल पास होते हैं, इलेक्ट्रिक जैसे ही हम उसमें पास करते हैं, वैसे ही जो सामने कोटिंग लगी होती है, स्क्रीन पे अंदर की साइड कोटिंग लगी होती है, उससे टकरा के ही ग्लो जो है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ या इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हो, ये आपने हाई वोल्टेज देना बंद कर दिया या आपने मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दिया, तो उस केस में ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन से समझ में आया। एब्सेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और उन्हीं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। जैसे ही प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस दिया गया, तो वो -2+ यानी हमेशा वो किस साइड गए, एनोड की साइड जाने लगे। वो पार्टिकल हमेशा कहां से कहां जाने लगे, निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगे। तो भाई अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण, क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो ही तो पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए ये बोला गया कि भाई ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इन्हें नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स, ये बोला गया। The characteristic of cathode ray do not depend upon the material of electrodes। अब यहां पे इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, यहां पे जो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए ये जो धातु के जो पीस लिए गए थे, जो मेटल के पीस लिए गए थे, ये देखा गया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके बिहेवियर में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी मेटल का आप यहां पर कैथोड और या एनोड आप यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन दी मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस। ये पार्शियली वैक्यूम्ड था, इसमें पार्शियली क्या था, गैस था, ठीक है। वेरी लो प्रेशर पे गैस था इसमें। तो ये देखा गया कि नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, यानी कोई भी गैस हो, जितने भी प्रकार के हम गैसेस जानते हैं उसमें से कोई भी गैस को एक्सपेरिमेंट में ले, और या तो कोई भी टाइप का मेटल यूज किया जाए एनोड और कैथोड के लिए, उससे ये बिहेवियर में कि भाई निगेटिव साइड से पार्टिकल पॉजिटिव साइड जा रहा है, फ्लोरोसेंट जो यहां पे हमें कोटिंग दिख रही है, इस कोटिंग में पार्टिकल जैसे ही हिट कर रहा है वैसे ही ग्लो आ रहा है, इस नेचर में कहीं पे कोई चेंज नहीं मिला। इससे, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जनरेट हुआ वो ये था कि सो इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल दी एटम्स। किसी भी एटम का जो सबसे बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, जो मूल कण है उसका, वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन्स है।
परमाणु जो है उसका सबसे मूल कण, उसमें हो सकते हैं और भी पार्टिकल्स हों। जब एक्सपेरिमेंट देखा गया उस समय ये पहला कण था, तो उसमें और भी पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जिन पार्टिकल के नेचर के बेस पे उसको, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसका नेचर पता किया गया, जो रिलेशन देखा गया, उससे ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल दी एटम्स। ऑल इसलिए क्योंकि इसी बेस पे कि वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सा गैस है, या डिपेंड नहीं कर रहा है कि एनोड या कैथोड कौन से मेटल से बनाए गए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट फैराडे के द्वारा किया गया, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की नेचर के बारे में पता लगा। अब आगे बात करते हैं। आफ्टर दैट इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। अब जब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से यह समझ में आया कि ऐसे विजिबल नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में एक स्पेसिफिक हाई वोल्टेज सोर्स देने पर वो पार्टिकल्स की विजिबिलिटी या उसके बिहेवियर को जाना जा सकता है, तो उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया। उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा करके अब उसमें और भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने की कोशिश की गई। तो 1897 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन है, उन्होंने मेजर किया कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, हम यहां पे हाई वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो रहा है, सपोज उसको बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज बोलने की जगह हम यहां उसको शॉर्ट में ई से डिनोट कर रहे हैं, टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, उसने कोशिश की कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई रिलेशन कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या मेजर किया जा सकता है। तो उनको मेजरमेंट पे ये मिला, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से उन्हें इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में उनको रेशियो मिला। अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसने दोनों सेम टाइप पे अप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट, और इस पे उन्होंने मैग्नेट भी अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एक्सपेरिमेंट करने पर दोनों को इस तरीके से रखा गया कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ द फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से रखा गया कि भाई 90 डिग्री बनाए, यानी आप ऐसा समझें कि भाई ये देखिए, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकली ऊपर और नीचे से इस पाथ में कहीं पर मैग्नेट, ऊपर से नॉर्थ मैग्नेट का और नीचे से साउथ वाला पार्ट, एनएस पार्ट, इस तरीके से लगा दिया जाए कि परपेंडिकुलर हो, मतलब वो परपेंडिकुलर पार्ट से जो है होकर गुजरे, उस परपेंडिकुलर पाथ से पास करे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है और इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण वो -2 प्लस मूव भी कर रहा है और कोटिंग भी लगी हुई है, तब उसके बिहेवियर में क्या उनको देखने को मिला। तो उन परपेंडिकुलर रखा तो उनको ये हेल्प मिली कि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन का मास था, उनके रेशियो को वो डिटरमाइन कर पाए। इलेक्ट्रिक, यहां पे ये स्मॉल ई डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिकल चार्ज को, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस करके हम डिनोट करेंगे आगे, क्योंकि ये प्रूफ हम पहले ही कर चुके कि भाई उस पे क्या चार्ज होगा, निगेटिव होगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ई अपॉन एम ई, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1.758820 इंटू 10⁻11। और चार्ज जो है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है एसआई यूनिट, जो यूनिट होता है वो हो गया कूलम, और मास के लिए जो हम यूज करते हैं वो है किलोग्राम। तो यानी कूलम पर किलोग्राम, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये उनको रेशियो मिला। ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे जनरेट किया था किन्होंने, जे थॉमसन ने। किस ईयर में, 1897 पे, ठीक है। अब देखें चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट मॉडल हम देखते हैं कि इसके बाद चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया। आर ए मिलिकन डिराइव्ड अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसका था, आर ए मिलिकन का था, और किसके लिए स्टडी हो रही थी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। He found that the charge of electron to be -1.6 into 10⁻19 कूलम। पहले ही देख चुके हैं कि भाई चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, कूलम। तो
उसने देखा कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने इसकी एक वैल्यू डिफाइन की। वो वैल्यू क्या था? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 थी। और अभी प्रेजेंट में जो इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है, इसके बाद ये तो इनिशियल स्टेज पे चार्ज देखा गया था इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद और जब मॉडिफाई करके और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे साइंटिस्ट ने थोड़ा और रेक्टिफाई करके मॉडिफाई किया वैल्यू को, तो बिल्कुल इसके सिमिलर मिली। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज -1.6। देखिए तो ऑलरेडी डिटरमाइन किया हुआ था और थोड़ा स्पेसिफाई हो गया, -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रेजेंट में एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की? वो है 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एकदम स्पेशली याद रखिएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। और जिसे मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया था उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तक उसने डिटरमाइन कर लिया था। The mass of electron was determined by combining these results with Thomson's value of E/me ratio। अभी हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रॉन चार्ज बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो थॉमसन ने ऑलरेडी दे दिया था, जे थॉमसन ने, उसके मॉडल के बेस पे। तो अब वो वैल्यू और ये जो चार्ज मिल गया, इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी ई की वैल्यू मिल गई, इन दोनों के डिवीजन से किसका मास मिल गया, डिफाइन किया गया। ये इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो डिफाइन हुआ विथ थॉमसन्स वैल्यू ऑफ E/me रेशियो, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मास किसके बेस पे डिफाइन किया गया? फिर थॉमसन का जो वैल्यू मिला था हमको इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो, और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज की एक्सेप्टेड वैल्यू थी इसके रेशियो के बेस पे मास अब डिफाइन होने लगा E/me। तो E कैंसिल आउट होगा, मिलेगा मास, तो इन दोनों को डिवाइड किया गया वैल्यू को। देखिए ये जो रेशियो है उसको थॉमसन ने पहले ही डिफाइन कर दिया था, 1.758820 इंटू 10⁻11 किलो पर केजी, कूलम पर केजी। और यहां पे हमने देखा अभी चार्ज की वैल्यू, एक्सेप्टेड वैल्यू, तो इसके बेस पे देखिए 9.1094 इंटू 10⁻31 केजी, ये क्या मिला? मास मिला किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और थॉमसन वैल्यू के साथ डिवीजन में करते हुए इस वैल्यू को हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का और अप्रॉक्सीमेट को थोड़ा और स्पेसिफाई करते हुए वैल्यू हमें मिल गई। अब बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जो कि अनदर पार्टिकल थे एटम के। एक जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट था उसका, जो बेसिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब आगे देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays carrying positively charged particle। अब जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसमें निगेटिव, जिन पार्टिकल्स में निगेटिव चार्ज था वो सारे के सारे कहां इकट्ठे होते गए? एनोड के पास। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड थे, ठीक है, उन्हें बोला गया था वहां पे कैनाल रेज बोला गया था, ठीक है। कैथोड रेज तो बोला गया था जो निगेटिवली चार्ज्ड हैं और जो एनोड के पास जाते हैं, और यदि एनोड में को पास करके चले गए और फ्लोरेसेंट वाले पार्ट से वो टकराए तो वो वहां पे ग्लो देने लगे, तो वो तो थे निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कि कहलाए इलेक्ट्रॉन, जिस पे स्टडी हुई, जिसका चार्ज वगैरह सारा निकाला गया, मास निकाला गया। लेकिन वहां पे कुछ पॉजिटिवली पार्टिकल भी थे और उनको बोला गया कैनाल रेज, ठीक है। उनके बारे में अब देखें कुछ प्रॉपर्टीज के साथ। मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन था वो तो नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ मेटल पे, बिहेवियर उसमें कोई चेंज नहीं होता था, डिपेंड नहीं करता था बोलना चाहिए। लेकिन यहां पे जो इसका मास है, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मास की बात हो रही है, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बोल रहे हैं जिनको, और जो गैस के पार्टिकल, जो थोड़ा सा पार्ट हमने गैस का वहां पे रखा हुआ था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस भी कहे गए, उनको पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस भी बोला गया। जब तक पार्टिकल का कोई नेम स्पेसिफाई नहीं हुआ तो आयंस बोला गया उनको। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द गैस फ्रॉम विच इट इज ओरिजिनेटेड।
और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो ओरिजिनेटेड कहां से हुआ था, वो गैस, और वहां पे जो हाई वोल्टेज करंट वहां पे दिया गया, वहां पे हाई वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो किया गया, तो वो ओरिजिनेटेड हुआ गैस के पार्टिकल में से। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, रेशियो चार्ज का और मास का ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द गैस, वो गैस पर डिपेंड होता था, डिपेंड करता था उस पर। बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल और कैथोड रेज। अब नेगेटिव चार्ज कहां चले गए, पॉजिटिव एनोड की तरफ, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज थे, तो ये अपोजिट बिहेवियर शो किए, ये अपोजिट बिहेवियर शो किए, यानी ये किधर आने लगे, ये एनोड टू कैथोड आने लगे, ये उससे अपोजिट बिहेवियर। यानी क्या हुआ, अपोजिट, भाई वहां पे जो पार्टिकल थे वो पार्टिकल जा रहे थे कैथोड टू एनोड जा रहे थे, जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहे थे, तो और ये उससे अपोजिट बता रहे थे, इसका मतलब वो कहां आ रहे थे, ये कैथोड की तरफ आ रहे थे, अपोजिट बिहेवियर दिखा रहे थे। बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, जो इलेक्ट्रॉन है उससे अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे थे। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन was obtained by hydrogen and was called proton। और ये जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन थे इनको हाइड्रोजन से ऑब्टेन किया गया था, तो ये सबसे लाइटेस्ट थे और इन्हें ही क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल उसी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जहां पे कैथोड रे पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले थे, वहां पे जो निगेटिवली चार्ज थे वो तो इलेक्ट्रॉन कहलाए, और जो पॉजिटिवली चार्ज अपोजिट बिहेवियर शो करने वाले पार्टिकल थे वो डिपेंड करता था उनका मास गैस के बिहेवियर पर, गैस पर डिपेंड करता था, उनको गैसियस पॉजिटिव आयन भी बोला गया, और उन्हें ही क्या बोला गया फिर बाद में, प्रोटॉन नाम दिया गया, प्रोटॉन्स। लेटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय चैडविक। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, कुछ पार्टिकल ऐसे हुए जो ना तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गए यानी एनोड की साइड गए, ना तो वो कैथोड की साइड गए, वो फ्री रहे, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था, वो निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, इससे टोटली फ्री थे, इंडिपेंडेंट थे, न्यूट्रल थे वो। और वो जो इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो पार्टिकल्स थे, इस बिहेवियर को देखने वाले थे सबसे पहले 1932 में चैडविक ने देखा, ठीक है, और उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स, उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। तो मतलब तीन टाइप के पार्टिकल, तीन बेसिक पार्टिकल बोलना चाहिए एटम के दिखे हमें इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिखा जिसमें मास मिला, जिसका चार्ज को स्टडी किया गया, जो एक बिहेवियर शो करता था, जो मेटल या बोलना चाहिए फॉस्फोरेट में जब वो टकराता था स्पीड से तो वो ग्लो दिखाता था, चमक दिखाता था, वो इलेक्ट्रॉन कहलाया। पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल थे वो प्रोटॉन कहलाए, और जो न्यूट्रल थे वो न्यूट्रॉन्स कहलाए। तो चैडविक ने ये न्यूट्रॉन्स की स्टडी को 1932 में देखा, और प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर्ड हो गया था 1919 में। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बताते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो ये स्टडी के बेस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको एकदम अच्छे से ध्यान पे रखेंगे।